अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईद उल फित्र से पहले मुर्दे क्यों रोते हैं। जिनका कोई अपना अगर दुनिया से जा चुका है तो वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है, फिर मुर्दे क्यों ईद आने पर रोते हैं। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शव्वाल का पहला दिन ईद उल फित्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शव्वाल का पहला दिन होता है यानी ईद के दिन, आसमान से फरिश्ते आवाज़ देते हैं, ए मोमिनो अपने तोहफे की तरफ दौड़ो। अम्मुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईद उल फित्र के दिन एक खुतबा फरमाए, ए लोगो, यह दिन वो है जिसमें नेक लोग अपने इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउम्मीद और मायूस होते हैं। और इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी शहावत है, इसलिए घर से निकलते वक्त उस दिन को याद करो जिस दिन कब्रों से निकलकर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो और अपने घरों में वापस जाते हुए उस वक्त को याद करो जिस वक्त जहन्नम या जन्नत में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ये खुदा के बंदे, सबसे कम चीज़ जो रोज़ेदार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ान उल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, वह यह फरिश्ते की बशारत है जो सदा देते हैं, आवाज़ देते हैं, ए बंदा, ए खुदा मुबारक हो, जान ले तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजरोगे। ईद उल फित्र अपने अमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहब है कि उस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा की याद में रहा जाए, बेपरवाही न की जाए और दुनिया आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फित्र के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियाँ हैं। एक यह कि उस दिन अल्लाह ताला सदक़तुल फित्र कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी सदात है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमा कर फिर उसमें कुछ अपने नाम कबूल फरमा ले और उसे अपनी हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसीलिए ईद के दिन पहला काम सदक़ुल फ़ित्र अदा करना है। दिल की खुशी के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ुल फ़ित्र अपने तरफ से और अपनी वालिक नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसने हमें उसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों की इंतज़ाम है। अल्लाह ताला के सामने 2 रकात नमाज अदा करनी है। रमज़ानुल मुबारक में महबूब की खातिर भूखे प्यासे रहने वाले आशिक को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात है ईद उल की नमाज। इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक हो, साफ़ हो जाएं, अपने लिबास में से अच्छे से वो पहन लें, खुशबू लगाएं, मिसबाक करके मुंह साफ़ करें, जो खुशबू सामने हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा की जन्नत हासिल करें। ईद के दिन शुक्र करें। ईद एक दिन खुशी है, रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी है। बस जिनकी रमज़ान मुबारक में बख्शिश हो गई है उनकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ान मुबारक में महरूम रहे वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर लें, उनकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब्बे काबा की कसम, दुनिया उन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं। जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं, ये दुनिया उनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा। चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी फ़कीरी को यादगार न होने दें। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है। ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल यह होता है कि अल्लाह पाक जो अज़ाब रमज़ान में उन पर से हटाता है वह वापस नाजिल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शयातीन को कैद कर लिया जाता है और मुर्दों के अज़ाब में भी अल्लाह ताला रमज़ान में तख़फ़ीफ़ फरमाता है, यानी अज़ाब हटा देता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको उस कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए, तो उन शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है। और कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अज़ाब में तौफ़ीक की गई थी और रमज़ान ही में उनके ऊपर अज़ाब को हटाया गया था। जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चाँद देखा जाता है तो उनके ऊपर अज़ाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फित्र का दिन आता है तो फरिश्ते रास्ते में खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ए मुस्लिमीन की जमात को, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ान मुबारक की रात में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया
اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی ادا کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ اب انعام نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردوں کا یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبتیں ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آئے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال اور جواب نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے، رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو مردہ ہوتا ہے اس کی بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ دروازے بند کر دیے جائیں اور وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے آخر عشرے میں اب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی رحمین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لوگ سبھی لائک شیئر کیجیے گا، اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب ضرور سے کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو ہم لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔